नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। प्रवेश के खिलाफ पैसे बांटने के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी। चुनाव आयोग से गुरुवार को केजरीवाल ने मुलाकात की। आचार संहिता का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के घर रेड डालने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की। केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलकर केजरीवाल ने दिल्ली में वैध वोट काटे जाने की भी शिकायत की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने साजिशन 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा दिए हैं। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर चल रहा है केस। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उल्लेखनीय योगदान करने वाले प्रवासी भारतीयों को देंगी पुरस्कार। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज केंद्र सरकार की निकालेंगे अर्थी यात्रा। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने किया ऐलान, लोहड़ी के दिन केंद्र की कृषि नीति की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। कोलकाता के बहुचर्चित आरजीकर अस्पताल रेप और मर्डर केस की सियालदह कोर्ट में सुनवाई पूरी। सीबीआई ने आरोपी संजय राय के लिए मांगी मौत की सजा। 18 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। बेंगलुरु में आज से द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के साथ 15वें एयर इंडिया 2025 का आगाज। 14 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया को लेकर राजदूतों के गोलमेज बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान। कहा कि गुजरात सीएम के तौर पर मुझसे भी गलतियां हुई हैं और उसे मैंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं, इसलिए मुझसे भी गलतियां होनी लाजमी हैं। निजी से लेकर सियासी नजरिए पर विस्तार से चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने देश के युवाओं से राजनीति में मिशन के साथ आने की अपील भी की। सियासत के गंदे होने के सवाल पर पीएम मोदी ने बेबाकी से कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं आज आपके बीच नहीं होता। तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे पर पीएम मोदी का दो टूक जवाब। कहा कि समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। भारत के तटस्थ रहने की राय को किया खारिज। कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खेला कास्ट कार्ड। बीजेपी पर लगाया जाट समुदाय को धोखा देने का आरोप। पूछा कि ओबीसी लिस्ट में जाट समाज क्यों नहीं है। केजरीवाल के जाट वाले बयान पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का पलटवार। कहा कि चुनाव के वक्त याद आए जाट। इतिहास गवाह है कि जाटों को बीजेपी ने ही आरक्षण दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी जाटों को लेकर केजरीवाल को घेरा। कहा कि जाटों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप पर लगाया कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के फर्जी वोटर्स लाए जाने के लगाए आरोप। कहा कि 22 दिनों में 5500 वैध वोटर्स के नाम काटकर जोड़े गए 13,000 नए मतदाता। केजरीवाल के यूपी बिहार से वोटर्स लाने के बयान पर गरमाई सियासत। पूर्वांचलियों के कथित अपमान के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी निकालेंगे मार्च। 11 अशोका रोड से 5 फिरोज शाह रोड तक होगा मार्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यूपी बिहार के लोगों से नफरत करते हैं केजरीवाल। आप सांसद संजय सिंह का पलटवार। बीजेपी वालों ने तो पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या तक ठहरा दिया है। दिल्ली में वोट काटने की सीईसी से केजरीवाल ने की शिकायत। केजरीवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाने की रखी मांग। दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी पर फिर बोला हमला। कहा कि गाली गलौच वाली पार्टी के पास दिल्ली को लेकर ना कोई विजन है, ना ही एजेंडा है और ना ही सीएम फेस है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। केजरीवाल के सनातन दांव पर सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल को कहा चुनावी हिंदू। दिल्ली में पोस्टर वॉर तेज। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। पूछा बीजेपी का सीएम कौन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमित शाह की एंट्री। 11 जनवरी को अमित शाह की पहली बैठक दिल्ली के 3 झुग्गी प्रधानों के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे संवाद। दिल्ली चुनाव पर बीजेपी का मंथन। जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। नई लिस्ट और चुनावी रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए केजरीवाल और आप सरकार को घेरा। कहा कि धिक्कार है उस
राजा पर जो खुद शीश महल में ऐश करे और जनता दल बदतर हालात में हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती मुश्किलें, 12 ज्योतिर्लिंगों से खुद की तुलना करने को लेकर खड़गे के खिलाफ आगरा कोर्ट में शिकायत, धार्मिक आस्था आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। 2008 के एक मामले में कार्ति के खिलाफ करप्शन का मुकदमा, विदेशी फंड में पैसे ट्रांसफर का आरोप। विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के बिखराव को कांग्रेस ने किया स्वीकार। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अलग अलग राज्यों में हालात अलग, इसलिए लोकसभा चुनाव जैसे गठबंधन संभव नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव आप और बीजेपी के बीच ये चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है। केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए टीएमसी सपा और यूबीटी प्रमुख का जताया आभार। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज फिर लेंगे बीजेपी की सदस्यता। गवर्नर का पद छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में रघुवर की होगी वापसी। यूपी के सीएम योगी के समर्थक ने मुंबई में लगाए पोस्टर, सीएम योगी की फोटो के साथ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश छोड़ने का फरमान। प्रयागराज के दौरे पर यूपी के सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा, कई अखाड़ों का किया दौरा, साधु संतों से भी मिले सीएम योगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, गुरुवार को संगम नगरी में महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन दलों की आज से होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए में शामिल सभी 5 दल एक नेता होंगे पीसी में शामिल। 9 संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज शुरुआत होगी। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट के नए साल में आज पहली बैठक। आगामी चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार राज्य के लोगों के लिए कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की आज आएगी किश्त और सीएम मोहन यादव लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1250 रुपए। तिरुपति मंदिर हादसे के पीड़ित से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, घायलों का जाना हालचाल। कल रात टोकन लेने के दौरान मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यूपी के संभल में साल 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे की स्टेटस रिपोर्ट तलब और जिला प्रशासन एक हफ्ते में सौंपेगा रिपोर्ट। 1978 में दंगे के बाद दर्ज मुकदमों पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर दायर पुनर्विचार याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अक्टूबर 2023 में 3 जजों की बेंच ने दिए फैसले को दी गई थी चुनौती। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से कोर्ट का इनकार। एलएनटी चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के बयान पर बवाल। एलएनटी प्रमुख ने की थी हफ्ते में 90 घंटे काम की वकालत। सुब्रमण्यम के बयान की फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी की थी आलोचना। यूपी के नोएडा में हनी ट्रैप के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा सेंट्रल के डीसीपी ने दी जानकारी, लड़की के जरिए पैसे वाले लोगों को फंसाने का काम किया करता था गिरोह। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में फैक्ट्री में बड़ा हादसा और चिमनी बंकर गिरने से हादसा। 4 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के खिलाफ बदायूं और बरेली के अलावा पंजाब में भी दर्ज हैं कई केस। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, स्टंट करने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। 2 ट्रैक्टर को जोड़कर कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 3000 प्रवासी भारतीय ले रहे हैं हिस्सा। भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में अपने योगदान पर कर रहे चर्चा। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली ये ट्रेन और 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, दुनिया में भारत का बच रहा है डंका, भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। हमारी विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट बन रहे हैं। भारत का हर सेक्टर आसमान छूने को बढ़ रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य।
असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों को बचाने की कोशिश अब भी जारी। बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और कोल इंडिया के एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। रेस्क्यू टीम ने खदान से एक शव को बाहर निकाला है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे हैं। दिल्ली का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया। दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी। तापमान गिरने के चलते डल झील की सतह जमी हुई दिखाई दी। घाटी में बढ़ रही है ठिठुरन। चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप। शहर में छाई हुई है कोहरे की परत। भीषण सर्दी से कांपने लगे हैं लोग। असम में भी जबरदस्त सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते शहर में छाया कोहरा। आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। कानपुर में ठंड का कहर। शहर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम। हरियाणा में भी भीषण सर्दी का प्रकोप। कई शहरों में छाया घना कोहरा। दिन में भी गाड़ियों में लाइट जलाने को मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। पूरे प्रदेश में चल रही है शीतलहर। लगातार गिर रहा है पारा। जम्मू में घने कोहरे ने व्यस्त कर दिया है जनजीवन। विजिबिलिटी बेहद कम। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। श्रीनगर में हिमपात और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई में कोहरे की छाई हुई है मोटी परत। रेल परिचालन पर कोहरे का असर। उड़ानें भी हो रही हैं प्रभावित। चंडीगढ़ में शीतलहर का सितम। शहर में छाई है धुंध। वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सर्दी से लोग बेहाल। ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं लाभ का सहारा। आगरा में भी कड़ाके की ठंड जारी। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर। कपकपाती सर्दी से लोग परेशान। यूपी के मुरादाबाद में भी ठंड का सितम। शीतलहर के साथ छाया कोहरा। प्रभावित हो रहा है जनजीवन। देश में एचएमपीवी वायरस का बढ़ता जा रहा है खतरा। मुंबई में एक 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी का सामने आया है मामला। बच्ची को 1 जनवरी को गंभीर खांसी। डॉक्टरों का दावा है कि एचएमपीवी का बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा है, लेकिन ये कोविड जैसी महामारी का कारण बनने की संभावना नहीं है। कनाडा सरकार के भारत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा की सुप्रीम कोर्ट ने निकाली हवा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्या केस के चारों आरोपी को मिली जमानत। पीएम पद से इस्तीफा देने वाले ट्रूडो को पड़ा करारा तमाचा।